तो उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के आज 68 नए मामले सामने आए हैं, जिससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1153 हो गई है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज शाम फिर 8 और नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि दोपहर में जारी बुलेटिन में 60 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके बाद उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1153 हो गई है। तो देख सकते इस प्रकार से रिपोर्ट आई है। इसमें चंपावत में 3 नए केस आए हैं, जिसमें से 2 लोग महाराष्ट्र के हैं, जबकि एक की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। जबकि उधम सिंह नगर से एक केस आया है जो कि महाराष्ट्र से लौटा था। वहीं बागेश्वर में दो केस आए हैं, ये भी दोनों के दोनों एक मुंबई और एक गुजरात से आए हैं, यानी दोनों प्रवासी थे। जबकि अल्मोड़ा से एक केस आया है, ये नई दिल्ली से आया था। वहीं देहरादून से एक केस आया है जो कि सब्जी मंडी से मिला है। तो इस प्रकार से अगर उत्तराखंड में बात करें, कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 1153 हो गई है, जिसमें से अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 64 हो गई है। वहीं बागेश्वर में 23, चमोली जिले में 25 हो गई है, चंपावत में 36, देहरादून में 324, हरिद्वार में 86, वहीं नैनीताल में कोरोना मरीजों की संख्या 310 हो गई है, पौड़ी गढ़वाल में 42, पिथौरागढ़ में 28, रुद्रप्रयाग में 8, टिहरी में 101 और उधम सिंह नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 84 हो गई है, जबकि उत्तरकाशी में 22 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं श्रीनगर से खबर है, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में हार्ट अटैक से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो पौड़ी जिले के क्वारंटाइन सेंटर में एक और व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। अभी तक मरने वालों की कुल संख्या 9 हो चुकी है। इनमें से 6 की मौत क्वारंटाइन सेंटर में हुई है, जबकि 3 की मौत क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद हुई है। तो उत्तराखंड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं 25 जून से पहले हो जाएंगी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बैठक में 25 जून से पहले हाई स्कूल व इंटर बोर्ड की शेष परीक्षाएं संपन्न कराने का सुझाव दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम का 1-2 दिन में घोषणा हो सकता है। तो आज बैठक हुई है। तो बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हाई स्कूल व इंटर कक्षा की अधूरी जो परीक्षाएं 25 जून से पहले कराई जाएंगी, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा पहले संपन्न हो चुकी परीक्षा में जो सेंटर थे, उन्हीं परीक्षा सेंटरों में परीक्षाएं आयोजित होंगी। लॉकडाउन के दौरान जिन सेंटरों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उनके निकट के किसी विद्यालय पर परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा। तो बड़ी खबर है। इस प्रकार से जो उत्तराखंड के बोर्ड अभ्यर्थी हैं, उनकी 10वीं और 12वीं जो परीक्षाएं बची हैं, वो 25 जून से पहले हो जाएंगी। तो मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समीक्षा बैठक की है। इसमें 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें जो पहला फैसला है वो है कि अब होम क्वारंटाइन का आकस्मिक निरीक्षण किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। होम क्वारंटाइन का मानकों के अनुरूप पालन हो रहा है या नहीं, इस पर लगातार चेकिंग की जाए। आकस्मिक निरीक्षण किए जाए। गाँवों के क्वारंटाइन फैसिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधानों को दिशा निर्देश, धनराशि दी जाए। कोविड केयर सेंटर में प्रशिक्षित स्टाफ व अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। कोरोना से मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रुपए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रुपए की सहायता धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में गाइडलाइन को कड़ाई के साथ पालन करवाने के निर्देश भी दिए। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का गैप एनालिसिस करने के लिए कहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा फीड की पूरी गंभीरता से लिया जाए। सभी जिलाधिकारी आने वाले समय की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का गैप एनालिसिस करें। इस गैप के अनुसार सुविधाएं और उपकरण जुटाना सुनिश्चित करें। वहीं अब शनिवार और रविवार 2 दिन देहरादून में पूर्ण बंद रहेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार व रविवार 2 दिन देहरादून में पूर्ण बंद का सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए देहरादून की नेंजरपुर मंडी को बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए। फ्रंट लाइन वॉरियर की सुरक्षा और सुनिश्चित किया जाए। राशन की कालाबाजारी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसमें लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। तो मुख्य सचिव उत्पल सिंह ने टेस्टिंग को बढ़ाने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा है। किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर शासन को तत्काल अवगत कराया जाए। तो खबर आई है ऋषिकेश एम्स से, जहां पर आज एक और कोरोना संक्रमित युवक की मौत हुई है। बीते कल एक महिला की मौत हुई थी। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में बृहस्पतिवार सुबह एक कोविड पॉजिटिव युवक की मौत हो गई, जो गंभीर अवस्था में 3 दिनों से कोविड में आईसीयू में भर्ती था।
तो संस्थान एम्स ऋषिकेश के नोडल ऑफिसर कोविड डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी एक 26 वर्षीय युवक 2 जून को भर्ती हुआ था, जिसे 2 दिन से सांस लेने में बहुत तकलीफ और बुखार था। यह जब अस्पताल में आए थे तो इनकी स्थिति अत्यधिक गंभीर थी, लिहाजा उन्हें इमरजेंसी में रखा गया था। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उनका कोविड आईसीयू में उपचार चल रहा था, जहां उनकी बृहस्पतिवार सुबह मौत हो गई। तो पौड़ी जिले से खबर आई, जहां पे कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या अब 42 पहुंच गई है। तो पौड़ी जिले के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 4 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें नोएडा से आए 2 युवकों की रिपोर्ट गीता भवन ऋषिकेश में पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र से आए 2 युवकों की रिपोर्ट कोटद्वार के बेस चिकित्सा में पॉजिटिव आई है। जनपद में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 42 हो गई। पौड़ी जिले में बृहस्पतिवार को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 4 युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य महकमे की परेशानी बढ़ गई है। पॉजिटिव आए चारों युवक पापो, थलीसैंण, पौड़ी, बीरोखां ब्लॉक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थलीसैंण पापो ब्लॉक निवासी दोनों युवक नोएडा से 27 मई को गीता भवन ऋषिकेश में क्वारंटाइन किए गए थे। स्थानीय प्रशासन ने अब इन मरीजों को परमार्थ निकेतन के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। देहरादून से खबर है, जहां पे देहरादून की निरंजनपुर मंडी में 8 और कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक सेक्टर को सील कर दिया है। तो 8 नए केस के साथ देहरादून सब्जी मंडी में कुल मरीजों की संख्या 32 हो गई है। इसके बाद सब्जी मंडी में 3 ब्लॉक ए, बी और डी यानी एक पूरा सेक्टर एहतियातन के तौर पर सील कर दिया गया है। और इस खबर आई है उत्तराखंड से, जहां पे हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। भेदभाव क्यों? तो नैनीताल हाई कोर्ट ने हवाई सेवा से आने वाले प्रवासियों से भेदभाव मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को 9 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन सचिव को भी 9 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आर.सी. कुलबे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उमेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार की ओर से यहां आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन के नाम पर होटलों में रखा जा रहा है और उनके ठहरने और खाने का खर्च उनसे ही वसूला जा रहा है, जबकि अन्य यात्रियों का खर्चा राज्य सरकार खुद वहन कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में केंद्र और राज्य के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, नागरिक उड्डयन सचिव व देहरादून के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को 9 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से खबर आई है, जहां पे देहरादून में घायल युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक हफ्ते पहले हुए झगड़े में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दून अस्पताल में इलाज करा रहे युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। वहीं जेल में सजा काट रहे आरोपी का सैंपल लेने के लिए पुलिस ने कोर्ट से अनुमति ली। इसके बाद आरोपी का कोरोना सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है। तो वहीं खबर आ रही है, कोरोना सैंपल टेस्ट जांच के दायरे को बढ़ाने में जुटी सरकार। निजी पैथोलॉजी लैब में भी कराने की प्लानिंग है। तो उत्तराखंड में वैसे भी आपको बता दें कि 7,000 से ज़्यादा जो मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं अभी कोरोना के, जिनकी अभी जांच नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अब जो निजी पैथोलॉजी लैब है इनसे अब कोरोना की जाँच कराने के लिए प्लानिंग की जा रही है। सूबे में लगातार बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए अब राज्य सरकार निजी लैब में सैंपल जाँच कराने की रणनीति बना रही है। केंद्र सरकार ही किसी भी लैब को जाँच करने की मान्यता देती है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने जिन 5 लैब को मान्यता दी है, जबकि बढ़ते कोरोना केस के चलते सैंपल टेस्ट करना नाकाफी साबित हो रहा है। तो केवल अभी केंद्र सरकार ने 5 ही लैब को मान्यता दी है, लेकिन इन 5 लैब के बाद भी उत्तराखंड में अभी जब 7,000 से ज़्यादा मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब और लैबों को देखा जा रहा है, जिससे कोरोना की जाँच में तेजी आए। वही खबर आई है चंपावत से, जहाँ पे लोहाघाट शिफ्ट हो सकती है जिला अस्पताल की ओपीडी। तो कोरोना वायरस की कहर को देखते हुए चंपावत जिला अस्पताल की डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ऐसे में जिला अस्पताल के उपचार की समुचित व्यवस्था को अस्थायी रूप से लोहाघाट करने का विकल्प पर विचार किया जा रहा है। वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पर शराब का विरोध कर रही महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कोटद्वार कोतवाली वार्ड नंबर 3 में स्थित शराब की दुकान का विरोध करना महिलाओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने 35 से 40 महिलाओं के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज किया है।